Today our topic is electronic configuration from first year chemistry chapter number 3. Two questions of electron configuration from past papers are selected. Number 1, which rule or principle is violated in the given electron configuration? Number 2, arrange the following orbitals according to n plus l rule given on the next page. तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन होती है और उसमें किस रूल की वायोलेशन होती है, किस प्रिंसिपल की वायोलेशन होती है वो मालूम करना है और करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। नंबर 1 में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन गिवन है। इसमें 2px में इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन से हंस रूल की वायोलेशन होती है। इसका रीज़न ये है कि 2px, 2py, 2pz इनकी एनर्जी सेम है, ये डीजेनरेटेड ऑर्बिटल है, तो फिर इसमें हंस रूल के मुताबिक पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा सेम स्पिन से। तो 2pz वैकेंट है, इस वजह से 2px से एक इलेक्ट्रॉन 2pz में आएगा, तो फिर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से लिखी जाएगी 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1। ये करेक्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। सेकंड नंबर में बोरॉन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन गिवन है। इसमें 2s में इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन से पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वायोलेशन होती है। पॉलिश प्रिंसिपल के मुताबिक एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं अपोजिट स्पिन से, तो 2s में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर ये वायोलेशन है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2s2 बनेगा और 1 इलेक्ट्रॉन 2p में आएगा, तो करेक्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, 2s2, 2p1। इस रूल को मज़ीद आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आपको ये बता सकते हैं कि हर एक इलेक्ट्रॉन का आप n, l, m, s क्वांटम नंबर मालूम करें। तो इसमें अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन का 4 क्वांटम नंबर का सेट सेम है, तो पॉलिश रूल के मुताबिक एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन का 4 क्वांटम नंबर का सेट सेम नहीं होना चाहिए। इस वजह से 3s से एक इलेक्ट्रॉन 2p1 में आ रहा है। नंबर 3 में लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है। लिथियम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से ऑफ-पाउ प्रिंसिपल की वायोलेशन होती है। उसकी वजह यह है कि ऑफ-पाउ प्रिंसिपल से जो सीक्वेंस गिवन है उसके मुताबिक 2s की एनर्जी कम है, पहले इलेक्ट्रॉन इसमें कम फिल्ड होंगे, जब ये कम्प्लीटली फिल्ड होगी उसके बाद 2p में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो फिर करेक्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, 2s1। n प्लस एल रूल के मुताबिक भी 2s की n प्लस एल वैल्यू कम है, तो पहले 2s में इलेक्ट्रॉन उसके बाद 2p में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो करेक्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आप 1s2, 2s1 लिखेंगे। नंबर 4 में फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन गिवन है। इस फ्लोरीन की गिवन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से ऑफ-पाउ प्रिंसिपल की वायोलेशन होती है। उसका रीज़न ये है कि इन ऑफ-पाउ प्रिंसिपल के सीक्वेंस में 1s के बाद 2s ऑर्बिटल आता है, तो यहाँ पे 2s ऑर्बिटल गिवन नहीं है, तो फिर इसकी करेक्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, 2s2। इसके बाद 2p में 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ये ऑफ-पाउ प्रिंसिपल की वायोलेशन है इसमें। नंबर 5 में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन गिवन है जिससे 2s में जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है इससे ऑफ-पाउ प्रिंसिपल की वायोलेशन हो रही है, क्योंकि 2s कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है। जब ये कम्प्लीटली फिल्ड होगा उसके बाद इलेक्ट्रॉन 2p में जाएंगे, तो करेक्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, 2s2, 2p4। नंबर 6 में जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन गिवन है इसमें 2py में इलेक्ट्रॉन की स्पिन से हंस रूल की वायोलेशन होती है। 2px, 2py, 2pz सेम एनर्जी डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं, तो इसमें अगर एक एक इलेक्ट्रॉन फिल्ड है तो उन सब की स्पिन सेम होना चाहिए, तो इस वजह से इसकी करेक्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में ये स्पिन सेम लिखेंगे। नंबर 7 में एक इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन गिवन है जिसमें 2p7 यानी 2p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसकी जगह पे 7 इलेक्ट्रॉन फीड किए गए हैं। तो अगर इनके हम ऑर्बिटल लिखते हैं p के, तो 2px, 2py, 2pz इसमें इलेक्ट्रॉन अरेंज करते हैं, तो 2pz में 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की
वायोलेशन है, इस प्रिंसिपल की वायोलेशन। इस रूल के मुताबिक एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन से आते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके बाद नेक्स्ट ऑर्बिटल में जाएगा, तो करेक्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p6, 7 नहीं 2p6 फिर 3s1। इस रूल को मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो हर एक इलेक्ट्रॉन यानी तीनों इलेक्ट्रॉन की आप n l m s क्वांटम नंबर मालूम करें। फिर इसमें अगर आप देखेंगे कि दो इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर का सेट सेम आ रहा है, तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन का 4 क्वांटम नंबर का सेट सेम नहीं होता, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। नंबर 8 में जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, इसमें एक पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वायलेशन हो रही है, नंबर 2 हंट्स रूल की वायलेशन हो रही है। 2s में पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वायलेशन हो रही है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन से गिवन हैं, जबकि रूल के मुताबिक अपोजिट स्पिन होना चाहिए। तो फिर इसमें आप करेक्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे तो उस 2s में अपोजिट स्पिन से इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। 2px में हंट्स रूल की वायोलेशन इस रीज़न से हो रही है कि 2pz वैकेंट है, तो ये 2px से एक इलेक्ट्रॉन 2pz में जाएगा क्योंकि ये डीजनरेटेड ऑर्बिटल है। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा, उसके बाद पेयरिंग होगी। तो फिर जब इसकी आप करेक्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो फिर इसमें दिखाएंगे 2px 2py 2pz तीनों की एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हुआ और सेम स्पिन दिखाएंगे। इसके बाद नंबर 8 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है अरेंज द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू n+l रूल। ऑर्बिटल कौन सी गिवन है? 3d 4s 4p 5s। तो जब आप इसको अरेंज करेंगे n+l वैल्यू से, तो फिर आप हर एक ऑर्बिटल की n+l वैल्यू मालूम करेंगे। तो पहले आप n+l वैल्यू मालूम करें। इसमें 3d की n+l वैल्यू 5 है। वजह यह है कि इसकी n वैल्यू 3, l वैल्यू 2, l वैल्यू 2 इस वजह से कि है d ऑर्बिटल है। तो फिर इसकी 3d की n+l वैल्यू है 5, 4s की n+l वैल्यू है 4, 4p की n+l वैल्यू है 5, 5s की n+l वैल्यू है 5, 5p की n+l वैल्यू 6 है। इसके बाद आप क्या करेंगे? डेफिनेशन लिखेंगे। फिर डेफिनेशन के मुताबिक आप ऑर्बिटल को अरेंज करेंगे। तो सबसे कम n+l वैल्यू 4s ऑर्बिटल की है, तो पहले आप रूल के मुताबिक 4s लिखेंगे। उसके बाद 5 3 ऑर्बिटल की वैल्यू है, 3d की है, 4p की है, 5s की है। 3 ऑर्बिटल की n+l वैल्यू सेम है। अगर n+l वैल्यू सेम है अकॉर्डिंग टू फिर n+l रूल, पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में जाएंगे जिसकी n वैल्यू कम होगी। तो 3d की n वैल्यू 3, इसकी 4, इसकी 5, तो पहले लिखेंगे 3d, उसके बाद 4p, उसके बाद 5s और लास्ट में 5p जिसकी 6 है वैल्यू, n+l वैल्यू 6 है, तो ये लास्ट में लिखेंगे 5p। तो करेक्ट इसकी अरेंजमेंट होगी 4s 3d 4p 5s 6p। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।